अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टास्क फोर्स शमशाबाद जोन 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 मुसाफिर गाड़ियां और 9 गाड़ियों की बैटरियां तमाम 7 लाख रुपए मालियत की अशिया बरामद की गई। कमिश्नर टास्क फोर्स शमशाबाद जोन टीम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और जो ऑटो रिक्शा और गाड़ी की बैटरी चोरी के सिलसिले में मुलविस थे। मुलजिमान आसानी से पैसे कमाने के लिए मसरूखा माल फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अकबर और फैजुल्ला खान के तौर पर की गई और इसके अलावा उनका एक मजीद साथी मोहम्मद हमीदुद्दीन मफरूर बताया गया। जिले में मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस की जानिब से खसूसी इक़दाम जारी। इस सिलसिले में बुध मंडल के गट्टापाका तांडा गांव में मुनक़िदा कॉर्डन एंड सर्च मुहिम के दौरान नारकोटिक स्नैफर डॉग रोमा की मदद से तलाशी कार्रवाई अंजाम, जिसमें 120 ग्राम गांजा बरामद। पुलिस के मुताबिक नारकोटिक स्नैफर डॉग रोमा ने मुश्तबा मकामात की निशानदेही करते हुए तलाशी के दौरान राठौड़ नियाल सिंह के कब्जे से गांजा बरामद किया, जिसे फौरी तौर पर जब्त कर लिया गया। हेलो बोलो वेरी गुड शाबाश वेरी गुड शाबाश शाबाश गुड सर ट्रेंड सर ट्रेंड। ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट कत्ल मामले के सिलसिले में मजलिसी नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रवीसी सजनार और डीजीपी तेलंगाना से खास मुलाकात की और इस कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आज हम कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीजी ऑफ पुलिस आज हम लोग मुलाकात करें ख्वाजा मोइजुद्दीन के मर्डर के ताल्लुक़ से, और उनके फर्जन फरहान भी साथ में थे। उन्होंने पूरा मुकम्मल तौर से बताया कैसे इंसिडेंट्स हुए, क्यों से हालात में उनको मर्डर किया गया डे लाइट में, और पूरी बात सामने रखे। कमिश्नर साहब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिए, डीजी साहब भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिए। उन्होंने एश्योरेंस दिए कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं, हर एक कल्प्रिट को हम लोग चार्जशीट में इंक्लूड करेंगे। अब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो रहा, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सारी चीज़ें मालूम हो गए, लिहाजा उन लोग एक कंक्लूड करने वाले इन्वेस्टिगेशन को ये चीज़ मालूम हुआ। हम लोग पुलिस से मुतमईन हो गए क्योंकि यहाँ पे फरहान भी है, हमारे एमएलए साहब माजिद साहब भी हेल्प करें, हमारे को यहाँ पे एमपी साहब भी हेल्प करें यहाँ वकीलों को मिलने के वास्ते अपॉइंटमेंट के लिए, लिहाजा उनको भी थैंक यू। हम लोग यहाँ से ये मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वकील ब्रदर को, लॉयर्स को, पूरे तेलंगाना स्टेट में कोई भी एक लॉयर को मर्डर करें विथआउट एनी रीज़न, खाली उनके प्राउड के वास्ते, उनकी अपनी ईगो बताने के वास्ते कि इनोसेंट जान को लिए हैं, उनके लिए कोई भी लीगल असिस्टेंस नहीं देना है। वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग आगे चल के एक मीटिंग करके रिजोल्यूशन पास करेंगे, कोई भी लॉयर उनके लिए काम नहीं करेंगे तेलंगाना स्टेट। फरहान की प्रोटेक्शन क्या? सज्जनार साहब से और डीजीपी तेलंगाना सीवी आनंद साहब से आज सदर मजलिस के हुक्म पर हमने यहाँ पर आकर मुलाकात की। मेरे साथ तमाम अफराज ख़ानदान थे और दोनों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह में तवक्कुन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ट्रैक पे, और हमें उम्मीद है पुलिस के तमाम इन्वेस्टिगेशन के कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे इंशाअल्लाह ताला वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगे और इनको सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। जो है वक्त जायदाद की जो है ना वो कर रहे बोल के जो लोग हैं, आज वो लोग नहीं दिखाई दे रहे, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, वो तो आपको सवाल पूछना चाहिए। देखिए, वफ़ की जायदादों को लेकर जो सोशल मीडिया पे अपना रोना रोते थे या हाय हाय करते थे, आज वफ़ की ज़मीनों को बचाने के लिए जब एक एडवोकेट का कत्ल हुआ, वो दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई कौन दे रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखाई दे रही है, उनके सदर दिखाई दे रहे हैं और उनके सिपाही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है जो सोशल मीडिया पे रोता है वो हमदर्द नहीं होता, जो ज़मीन पे मज़लूमों के साथ ठहरता है वही सही होता है। और आज साबित हो गया इन 3 दिन से कहीं पे आवाज़ नहीं उठ रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कत्ल के ताल्लुक़ से, खामोशी छाई हुई है। अगर खुदा न खास्ता ये कोई दूसरे रहते या हमारे से कोई ताल्लुक़ के रहते थे, सब अपना रोना शुरू हो जाते थे, बेवाओं का रोना। सर वीआईपी ट्रीटमेंट के ऊपर आप क्या कहना है? सब ख़त्म हो गया,
मंगलसूत्री VIP ख़त्म भी Mr. V.C. Sajjanar with our members of Bar Council and other advocates had a fruitful discussion. He has promised me that he is conducting the investigation, the police department, and I have complete faith and confidence in the police, and I believe that they will do a proper investigation. But there is also something called as patience. Patience should not overtake this faith and confidence. There has to be a time limit for all these investigations and everything. So I was assured that accused Mujahid Alam Khan will be taken into judicial custody and remanded, and that I have given further details also to Sajjanar, and he has also assured for providing safety and security to me and my family also, considering the threats which I have, because I have been disclosing the real names of the main culprits. This was the main video in which Mujahid Alam Khan had assaulted, if I can show you, in respect of the property. In respect of the property, Mumtaz College, he assaulted, and my father lodged an FIR through the complainant, SC/ST Act and Malakpet Police Station. Mujahid Alam Khan can be seen assaulting that. He influenced the Malakpet Police Station not to register the FIR. My father, through through court channels and other legal remedies, got the FIR registered against Mujahid Alam Khan, against that SC/ST Act assault also, for assaulting that employee in Mumtaz Arudullah Waqf property. Counterblast to this, 2 months after that, this incident had happened. I told the police commissioner, and in my statement also I told the same thing. And in respect of Anwarul Waqf property and Mother Saida Waqf property, similar incidents have been happening. I told you. ఇప్పుడు కమిషనర్ గారిని जिला आदिलाबाद के बुध पुलिस स्टेशन हदूद के सोनाला मंडल के गुट्टा पाका तांडा गांव में सुबह पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। ये कार्रवाई ARDSP कुमतम इंदिरा वर्धन की निगरानी में बुध सर्कल इंस्पेक्टर D गौरव स्वामी और SI V पुरुषोत्तम की मौजूदगी में अंजाम। पुलिस के मुताबिक ये तलाशी मुहिम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पुरअमन माहौल में जारी। इस दौरान गांव में गाड़ियों की खुसूसी जांच की गई, जिसमें 28 मोटरसाइकिलें और 2 ऑटो रिक्शाओं की तलाशी ली गई। ఇదే విధంగా ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ పోలీసు వచ్చి కొంత మీకు ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు, కానీ ఇది మీ ఊరి మంచి కోసమే చేసినటువంటి ప్రోగ్రాం. ఇది ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో చేసినటువంటి ప్రోగ్రాం. మనకి DSP గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి మేమంతా 3 पेट बशीराबाद पुलिस ने थोड़ी ही देर में एक चेन स्नैचिंग केस का कामयाबी से सुराग लगाया। जुर्म में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया और छीनी गई सोने की जायदाद को बरामद कर लिया। शिकायत कॉल के सिलसिले में चेन स्नैचिंग के वाक़े से मुतल्लिक़ जया बहरी पार्क कोमपल्ली पेट बशीराबाद में फौरी तौर पर जय वक़ूफ़ पर पहुंचे और शिकायत कुनिंदा से शिकायत मौसूल होने के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।